Yes, hello everyone. I am Monish Vora, your educator for CA Foundation Economics and BCK. So guys, आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जैसे कि आपको पता होगा कि नवंबर 21 वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं अभी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक आप सबको पढ़ा रहा था। मैंने ऑलरेडी आपको दोस्तों इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में प्राइस इलास्टिसिटी के बारे में 3 मेथड्स का डिस्कशन कर लिया है। हमने दोस्तों सबसे पहले परसेंटेज मेथड देखा था, राइट। उसके बाद इस परसेंटेज मेथड का क्या फॉर्मूला था, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। देन दोस्तों हमने देखा था इसका ही हम ऑल्टरनेट फॉर्मूला दोस्तों लिख सकते हैं, क्या, चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। देन आता है दोस्तों हमारा पॉइंट मेथड। इसके अंदर 2 तरीके हैं कैलकुलेट करने के, एक होता है डेरिवेटिव को यूज करके एंड दूसरा होता है दोस्तों ज्योमेट्रिक मेथड को यूज करके। डेरिवेटिव मेथड में दोस्तों आता है डेरिवेटिव ऑफ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू प्राइस इनटू ओरिजिनल प्राइस अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। यहां पे नेगेटिव साइन क्यों आता है, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी में नेगेटिव इनवर्स रिलेशन होता है इसीलिए। एंड देन दोस्तों ज्योमेट्रिक मेथड मैंने पढ़ा था लोअर सेगमेंट, राइट, लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट। तो मैंने बोला था इसमें जब हमारे डिमांड का टची टची होता है, दोनों एक्सेस को टच करता है, उस समय पे हम ज्योमेट्रिक मेथड को यूज करते हैं। एंड तीसरा मेथड दोस्तों हमने पढ़ा था आर्क मेथड, राइट, आर्क मेथड पढ़ा था जिसका फॉर्मूला था दोस्तों Q1 माइनस Q2 अपॉन Q1 प्लस Q2 इंटू P1 प्लस P2 अपॉन P1 माइनस P2। इस फॉर्मूला में इंस्टीट्यूट ने इस बार कुछ तो भी थोड़ा सा चेंज कर दिया है, पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये फॉर्मूला से भी सेम आंसर ही आता है। इसके ऊपर भी छोटा सा वीडियो हमारे चैनल पे आ जाएगा, ठीक है। सो आइए आज आज हम दोस्तों टोटल आउटले मेथड पढ़ने के पहले हम आज सबसे पहले दोस्तों पढ़ेंगे इंटरप्रिटेशन ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब हम प्राइस इलास्टिसिटी की बातें कर रहे हैं। अब मैंने आपको एक बात बोली थी, याद रखना कि हमने जब बोला था आपको कि द रेंज, मैंने आपको पहले एक पॉइंट लिखवाया था, द रेंज ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की रेंज क्या होती है। अगर आपको ऐसा सवाल आए तो आपको दोस्तों उसका जवाब देना है -∞ टू 0, क्योंकि एक्चुअल में मेरे दोस्तों हमारा जो प्राइस इलास्टिसिटी होता है वो नेगेटिव ही होता है। लेकिन किंतु परंतु बंधु, मैंने आपको बोला था कि अगर आपको ऐसा एमसीक्यू आए कि द न्यूमेरिकल वैल्यू या द एब्सोल्यूट वैल्यू या द मैग्नीट्यूड, द न्यूमेरिकल वैल्यू, द एब्सोल्यूट वैल्यू या द मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड अगर आपको पूछा जाए तो फिर आपको उसको बोलना है 0 टू इंफिनिटी, है ना, मतलब 0 से इंफिनिटी के बीच में। अरे सर क्या बोल रहे हैं, आपको मेरा एक सेशन देखने की जरूरत है जिसका नाम है बेटा नेगेटिव साइन का लोचा, है ना, नेगेटिव साइन का लोचा। मैंने आपको दोस्तों उसमें पढ़ाया था कि देखो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा नेगेटिव ही होता है बेटा, लेकिन हम जब इंटरप्रिटेशन करते हैं, हम जब कंक्लूजन निकालते हैं, तो उस समय पे हम क्या करते हैं, उस समय पे हम सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू, उस समय पे हम सिर्फ मैग्नीट्यूड देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी का, मतलब नेगेटिव साइन को इग्नोर करते हैं उस समय। तो अगर हम नेगेटिव साइन को इग्नोर करें तो हमारी इलास्टिसिटी की वैल्यू फिर 0 से इनफाइनाइट के बीच में आ जाती है। अगर आपका इलास्टिसिटी का वैल्यू बेटा 0 होता है तो इसका मतलब क्या है, समझना बात को, अगर मेरी प्राइस चेंज हुई तो डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करता है वो आपका इलास्टिसिटी होता है। लेकिन अगर इलास्टिसिटी की वैल्यू बेटा 0 है, मतलब क्या है कि अगर प्राइस को कितना भी चेंज कर लो, क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड नहीं करेगी, क्वांटिटी डिमांडेड थोड़ी सी भी चेंज नहीं होगी, जितनी थी उतनी की उतनी रहेगी। बेटा इस केस में आपका क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है, आपका क्वांटिटी डिमांडेड बड़ा ही ढीठ किस्म का होता है। आप भैया चाहे प्राइस कुछ भी कर लो, आप चाहे भैया प्राइस कुछ भी कर लो, आपका क्वांटिटी डिमांडेड उतने का उतना रहता है। इसको बोलते हैं कि आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, 0, ठीक है। तो यहां पे क्या आता है कि द क्वांटिटी डिमांडेड डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन प्राइस, है ना, इट डज नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी चेंज इन प्राइस। यहां पे दोस्तों आपका डिमांड कर्व जो होता है वो वर्टिकल लाइन होता है। कैसा होता है, वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पैरेलल टू, वर्टिकल लाइन बोल सकते हैं या ऐसे बोल सकते हैं बेटा पैरेलल टू, पैरेलल टू
वाई एक्सिस, क्या ये वाई एक्सिस है बताइए? यस। या मैं वाई एक्सिस में क्या प्लॉट करता हूं? मैं वाई एक्सिस में बेटा प्राइस प्लॉट करता हूं, तो हम इसको पैरेलल टू प्राइस एक्सिस भी बोल सकते हैं। तो बहुत ही जबरदस्त बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 1 है, 1, तो इसका मतलब क्या है समझना। मतलब बेटा यह है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, इसका वैल्यू 1 है। यही मतलब हुआ ना इसका? हाँ सर, मतलब कि बेटा आपका जितना चेंज क्वांटिटी में होगा उतना ही चेंज प्राइस में हो रहा है। मतलब कि जितना जितना परसेंटेज चेंज प्राइस में होगा उतना उतना परसेंटेज चेंज क्वांटिटी में होगा, इक्वल चेंज आएगा दोनों में, तब हमारा इलास्टिसिटी 1 आता है। एकदम ही चिल्टू बातें हैं। तो देखिए, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। खत्म, टाटा बाय बाय। तो इसमें इस तरह का कर्व होता है, इसको कुछ अलग से बोलते नहीं है इस कर्व को, तो इस तरह का इसमें कर्व आता है। ठीक है, आगे देखेंगे नेक्स्ट। मतलब आपको एमसीक्यू में ऐसा कर्व बना के नहीं देगा, ये कर्व बना के पूछ सकता है कि कौन इलास्टिसिटी की वैल्यू बताओ। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट देखेंगे बेटा, इलास्टिसिटी की वैल्यू इनफाइनाइट कब होती है? आपको ऐसा डिमांड कर्व देखने को मिलता है बेटा परफेक्ट कंपटीशन में। कहां देखने को मिलता है बताइए जल्दी से, कहां देखने को मिलता है आपको परफेक्ट कंपटीशन में? बेटा ऐसा आपको कर्व देखने को मिलता है जहां पे आपकी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट है। सब परफेक्ट कंपटीशन के बारे में कौन से चैप्टर में पढ़ेंगे सर? बेटा इकोनॉमिक्स में चैप्टर नंबर 4 जो है, चैप्टर नंबर 4 जो है उसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मार्केट, परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली, ये सारे आपके टाइप्स ऑफ मार्केट होते हैं। तो वहां पे हम परफेक्ट कंपटीशन के बारे में पढ़ेंगे। आपको मैं एकदम सिंपल चीज बता देता हूं, परफेक्ट कंपटीशन में फिलहाल के लिए बस इतना आप याद रखें, परफेक्ट कंपटीशन एक ऐसा मार्केट होता है जहां पे पूरे मार्केट में एक ही प्राइस चलती है, एक सिंगल प्राइस मार्केट में चलती है। आपको चाहे कितना भी क्वांटिटी बेचना हो, आप चाहे इतना क्वांटिटी बेचना चाहे, 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 जितना भी क्वांटिटी बेचना हो एक ही प्राइस पे बिकता है। तो हमारे परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट दिखता है। सब फिर भी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? मैं यहां पे बोलना चाह रहा हूं बेटा, आपके प्राइस में कुछ भी चेंज नहीं होता, फिर भी क्वांटिटी चेंज हो सकती है। ऐसा हो रहा है यहाँ पे देखो, यहां पे अगर मैं करूंगा ना परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, अरे भैया प्राइस तो इधर की इधर ही है, प्राइस में तो कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, लेकिन क्वांटिटी चेंज होते जा रही है। मतलब कि एनी अमाउंट डिवाइडेड बाय 0 करूंगा तो वैल्यू क्या आएंगे? इनफाइनाइट आएंगे। तो याद रखना है बेटा कि जब आपका इलास्टिसिटी डिमांड इनफाइनाइट होता है उस समय पे आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है। इसको बोलते हैं बेटा हॉरिजॉन्टल, ये होता है आपका वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है यहाँ पे। हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व का मतलब होता है बेटा, या तो इसको मैं बोल सकता हूं पैरेलल टू, क्या बोल सकता हूं? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस बोलूंगा। या बेटा एक्स एक्सिस में मेरे दोस्त, एक्स एक्सिस में मैं क्या प्लॉट करता हूं? क्वांटिटी डिमांडेड प्लॉट करता हूं, तो मैं इसको बोल सकता हूं पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस, ऐसा भी बोल सकता हूं। तो वापस से बताएंगे, आपका जब इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 होती है तब आपका कैसा होता है डिमांड कर्व? वर्टिकल डिमांड कर्व होता है पैरेलल टू वाई एक्सिस। जब इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होता है, ये कब होता है? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। एंड आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनफाइनाइट कब होगा? परफेक्ट कंपटीशन के केस में। यहां पे आपका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व होता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस या पैरेलल टू क्वांटिटी एक्सिस। उसके बाद देखेंगे दोस्तों, अगर आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, ग्रेटर देन 1 है, सोच के देखिए वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ रही है, कब होगा? ये तभी हो सकता है जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखो नीचे देखो क्या लिखा है, when the percentage change in quantity demanded is greater than the percentage change in price, जो मैंने बोला वही लिखा है। इसको बोलते हैं बेटा कि आपकी डिमांड इलास्टिक है, आपकी डिमांड इलास्टिक है। क्या बोलते हैं? रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड बोला जाता है जब आपकी इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है तब। एंड फाइनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 कब होता है? जब आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड
इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो देखेंगे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ऑब्वियस ही बात है ना बेटा, जब आपका न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से छोटी होंगी तभी तो वैल्यू लेस देन 1 आएगा, है ना। तो जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी की वैल्यू कम होगी आपके डिनोमिनेटर से तभी वैल्यू लेस देन 1 आती है। इधर बोलते हैं कि आपकी डिमांड इन इलास्टिक है। क्या बोलते हैं? आपकी इन इलास्टिक डिमांड है, एक पर्टिकुलर गुड की इन इलास्टिक डिमांड है, ऐसा बोला जाता है। अब कुछ बच्चों को ऐसा दिमाग में आता है कि सर इन इलास्टिक का मतलब होता है क्वांटिटी रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। ऐसी हरकतें नहीं बोला है मैंने आपको क्या बोला, जब आपका बेटा 0 आता है इलास्टिसिटी का वैल्यू, इसको बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। क्या बोलते हैं? परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। मतलब क्या? परफेक्ट इन इलास्टिक है, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है, परफेक्टली इन इलास्टिक। अच्छा, तो इनफाइनाइट को क्या बोलेंगे सर? इसको बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक। क्या बोलते हैं इसे? परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे, ठीक है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड बोलेंगे। नेक्स्ट, और यहां पे इसको क्या बोलेंगे जब लेस देन 1 है? अब समझो, जब मैं बोल रहा हूं किसी गुड की डिमांड प्राइस इन इलास्टिक है, इसका मतलब क्या है कि देखो क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड करता है प्राइस को, लेकिन जितना चेंज प्राइस में आता है ना उससे कम चेंज डिमांड में आता है सर। मतलब क्या है? मतलब बेटा अगर मेरा 60% से प्राइस बढ़ता है तो मेरा क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, मेरा क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा तो गिरेगा, लेकिन 60% से कम चेंज होगा। जैसे कि मेरा समझिए 40% से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा, इसका मतलब क्या है? तो 40% डिवाइडेड बाय 60% आंसर लेस देन 1 आएगा ना, ऐसा, ठीक है। अब थोड़ा सा आप यहां पे फोकस करिए, मैं कुछ आपको जबरदस्त धांसू चीज बता रहा हूं। ये बेटा नॉर्मल जिंदगी थी, अब आपको मैं मेंटोस जिंदगी जीने लगाऊंगा। देखेंगे इधर क्या हो रहा है। जब मेरा इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है, उस पॉइंट पे या उस समय हमारा जो डिमांड कर्व है बेटा वो लेस स्टीप है। क्या है बताओ? क्या है बताओ? वो लेस स्टीप है। क्या दिख रहा है आपको ये? क्या ये लेस स्टीप या थोड़ा सा फ्लैटर कर्व दिख रहा है? और यहां पे देखो, यहां पे मोर स्टीप कर्व है, यहां पे मोर ज्यादा स्टीप है, पर यहां पे लेस स्टीप है कर्व। अब कुछ बच्चे बोलते हैं अरे सर आपने हमको पढ़ाया था। मतलब क्या पढ़ाया था? अरे सर आपने क्या बोला था कि देखो सर स्लोप की वैल्यू ज्यादा होती ना तो ज्यादा स्टीप कर्व होता, और स्लोप की वैल्यू कम होती तो कम स्टीप कर्व होता। अरे सर यहां पे तो कुछ भी बोल रहे हैं आप, जब वैल्यू ज्यादा है तो लेस स्टीप कैसे हो रहा है? बेटा वो स्लोप की बात थी, ये इलास्टिसिटी की बात है, दोनों अलग अलग होता है। ये समझो, इलास्टिसिटी का फॉर्मूला अलग है, स्लोप का फॉर्मूला अलग है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। समझ लो बात को? फिर से इधर देखो, अगर मेरा इलास्टिसिटी क्या होता है? ग्रेटर देन 1 होता है। अगर मेरा इलास्टिसिटी बेटा ग्रेटर देन 1 होता है तो मेरा लेस स्टीप डिमांड कर्व होता है। सर क्यों ऐसा? ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि समझना, मेरा प्राइस जब थोड़ा सा बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांडेड एकदम से कम हो जाता है, मतलब कि ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रहा है क्वांटिटी डिमांडेड, इसलिए ज्यादा स्टीप कर्व, ज्यादा फ्लैटर कर्व है या लेस स्टीप कर्व है यहां पे। और यहां पे देखो क्या होता है, यहां पे मेरी थोड़ी सी प्राइस बढ़ी तो क्वांटिटी भी थोड़ा सा ही कम हुआ, क्वांटिटी कम रिस्पॉन्ड कर रहा है। इन इलास्टिक डिमांड मोर स्टीप कर्व होता है। क्या फील आ रहा है क्या आपको ये बात है? ठीक है। एंड फाइनली मेरे दोस्त आपको एक टेबल यहां पे दिया गया है कि हम इसके लिए क्या क्या टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं अलग अलग चीजों के लिए। एक बार इसे पढ़ लेंगे, चिल्टू बातें एकदम से। जब मेरा न्यूमेरिकल वैल्यू 0 है इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि क्वांटिटी डिमांडेड रिस्पॉन्ड ही नहीं करता प्राइस के चेंज होने पे, इसको बोलते हैं परफेक्टली या कंप्लीटली इन इलास्टिक डिमांड। नेक्स्ट, अगर मेरी इलास्टिसिटी की वैल्यू 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, 0 से ज्यादा है लेकिन 1 से कम है, मतलब लेस देन 1 है,
मतलब क्या है, इन इलास्टिक डिमांड है। क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होगा लेकिन बाय अ स्मॉलर परसेंटेज देन प्राइस, प्राइस में जितना चेंज हुआ उससे कम चेंज क्वांटिटी में होगा, ऐसा। नेक्स्ट, जब वैल्यू 1 होती है 1, तो इसे बेटा बोला जाता है यूनिट इलास्टिसिटी या यूनिटरी इलास्टिसिटी बोला जाता है। यहां पे जितना चेंज प्राइस में हुआ है उतना ही चेंज क्वांटिटी में होता है, ऐसा। नेक्स्ट, अगर वैल्यू बेटा ग्रेटर देन 1 है इलास्टिसिटी की, 1 से ज्यादा इंफिनिटी से कम, मतलब क्या है, 1 से ज्यादा वैल्यू है, मतलब कि इलास्टिक डिमांड है, मतलब क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी विल बी मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, मतलब कि क्वांटिटी डिमांडेड चेंजेस बाय अ लार्जर परसेंटेज देन प्राइस। ये एमसीक्यूज में आता है बेटा, आपको एमसीक्यू में बोल देगा वो, ये हरकत बोल देगा, ये लाइन, और बोलेगा कौन से टाइप का डिमांड है बताओ, टर्मिनोलॉजी बताओ, ऐसा आता है एमसीक्यू, ठीक है। और फाइनली इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है भैया, एक ही प्राइस पे जितना बेचना है बेचो, ऐसा। प्राइस चेंज होती नहीं फिर भी क्वांटिटी आप बढ़ा सकते हो, मतलब कि इसमें आपका इनफाइनाइट इलास्टिसिटी होता है। इसे आप बोलते हैं परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक या इनफाइनाइटली इलास्टिक डिमांड कर बोल सकते हैं। कहां देखने को मिलता है ये, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में देखने को मिलता है। कहां पढ़ेंगे परफेक्ट कॉम्पिटिशन के बारे में, इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 में। सो यहाँ पे दोस्तों आज का सेशन खत्म होता है। आई होप आपको मजा होगा दोस्तों आज के भी सेशन में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके बाद मेरे दोस्त हम पढ़ने वाले हैं, हमारे नेक्स्ट सेशंस में हम पढ़ेंगे बेटा क्या, टोटल आउटले मेथड के बारे में पढ़ेंगे। बहुत ही धांसू कॉन्सेप्ट है इसका भी, आपको इसका पूरा समरी लिखवाऊंगा मैं टोटल आउटले मेथड का, तो बिल्कुल आप निश्चिंत हो जाइए एंड वेट करिए इस चीज के लिए। हम जरूर बहुत जबरदस्त धांसू वीडियोस में कल वापस से 8:15 इसी यूट्यूब चैनल पे आपके लिए लेके आ जाऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस। एंड जाने से पहले दोस्तों मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हमारा लक्ष्य नवंबर 2021 बैच चल रहा है अन अकेडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे। अब बेटा अन अकेडमी जो है वो आपको अलग अलग तरीके से वीडियोस देती है। एक होता है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल जहां पे फ्री वीडियोस आते हैं, और अन अकेडमी ऐप पे भी हमारे वीडियोस आते हैं। अन अकेडमी ऐप आप आसानी से फ्री में गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पे मेरे दोस्त आपको स्पेशल क्लासेस होते हैं जो कि फ्री होते हैं, लेकिन अगर आप हमसे दोस्तों फुल कोर्स स्ट्रक्चर्ड वे में हमारे नोट्स के साथ आप अगर पढ़ना चाहते हैं, एकदम शेड्यूल बना के पूरी प्लानिंग के साथ अगर आप हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन करना अनिवार्य है बेटा आपके लिए। ये इस बैच के हाइलाइट्स आपको मैंने स्क्रीन पे दे दिए हैं। इस बैच का टाइम टेबल आपको दिख रहा होगा बेटा। अगर आपने इस बैच को ज्वाइन कर लिया, आपको मंडे टू थर्सडे सिर्फ 4 घंटे पढ़ने की जरूरत है, फ्राइडे सैटरडे सिर्फ 3 घंटा पढ़ने की जरूरत है, एंड संडे को सिर्फ 2 घंटे क्लास होंगी बस। आपका पूरा का पूरा सिलेबस हम पूरा करके देंगे इस बैच में। तो बहुत ही जबरदस्त बैच होने वाली दोस्तों ये। एंड ये बैच स्टार्ट हो चुकी है, अभी भी समय है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप अन अकेडमी का या तो प्लस का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, प्लस में आपको लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा, हमारे क्लासेस का स्ट्रक्चर कोर्सेस मिलेंगे। आप एक बार सब्सक्रिप्शन लेते तो सिर्फ हमारा नहीं, सिर्फ मेरा नहीं ले रहे आप, अन अकेडमी में जितने एजुकेटर्स है सबका आप वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बेटा प्लस के साथ साथ कुछ एडिशनल बेनिफिट्स चाहिए, जैसे कि बेटा आपको चाहिए पर्सनल गाइडेंस, जैसे कि आपको चाहिए आपका अलग से, आप आपका कस्टमाइज स्टडी प्लानर बनाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सर जी हमको प्रिंटेड बुक्स दीजिए, हमको प्रिंटेड बुक्स दीजिए, आप एक्सपर्ट का गाइडेंस चाहते हैं, आप टेस्ट का एनालिसिस चाहते हैं हमारे एग्जाम एक्सपर्ट से, तो फिर आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए। मतलब कि मेरे दोस्त अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहां पे आपको पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स वगैरह नहीं मिलती है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं प्लस में, क्लासेस सेम होती है प्लस एंड आइकॉनिक में। अभी बेटा ऑफर चल रहा है कि अगर आप ये 12 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने का एक्सटेंशन मिलने वाला है। बस आपको कोड यूज करना है बेटा MVSIR। एंड अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यहां पे आपको प्लस के सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, कुछ एडिशनल बेनिफिट्स मिलेंगे जैसे कि पर्सनल कोच, प्रिंटेड बुक्स। इसमें भी आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड 2 महीने का आपको एक्सटेंशन मिल जाएगा बेटा इसमें भी। बस आपको कोड कौन सा यूज करना है बताइए, आपको 10% डिस्काउंट के लिए कोड यूज करना है बेटा MVSIR। एंड और एक चीज होती है बेटा हमारा कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। अब फाउंडेशन के बाद वैसे भी इंटर की क्लास तो करना ही है,
एक काम करो, कॉम्बो ले लो, बहुत ही ज्यादा आपको किफायती, बहुत ही सबसे लो रेट में आपको मिल जाता है बेटा क्या, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन। यहां पे आपको फाउंडेशन एंड इंटर दोनों की क्लासेस मिल जाएंगी। तो पहले फाउंडेशन पढ़ो फिर इंटर की क्लास ले लो। तो इसमें भी 1 साल 2 साल का ऑप्शन है, डिस्काउंट चाहिए इसमें भी तो एमबी सर कोड को यूज करें। एंड कहां से हम जाएंगे बेटा इस लिंक, मतलब कहां से सब्सक्राइब करेंगे, तो इस लिंक पे जाना है bit.ly/combo mv sir। ये लिंक को टाइप करें आपके ब्राउजर पे, वहां पे जाके आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी एंड देन आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। ऐसे ही बेटा आइकॉनिक का भी होता है आपका कॉम्बो, यहां पे भी फाउंडेशन इंटर का आप कॉम्बो ले सकते हैं। सेम यहां पे भी 1 साल 2 साल का ऑप्शन है, डिस्काउंट चाहिए तो आप एमबी सर कोड यूज कर सकते हैं। जल्द से जल्द बेटा ले लीजिए सब्सक्रिप्शन, क्योंकि लक्ष्य बैच बहुत ही धांसू बैच है। एंड अगर आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए हमारे अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन में, तो हमारा मेरे दोस्तों एक होता है अनअकैडमी कॉम्बैट। ये टेस्ट सीरीज होती है, हर संडे को 12 बजे होती है। आप इसमें फ्री में रजिस्टर कर सकते हैं एमबी सर कोड लगा के। अगर आपका रैंक टॉप 200 में आएगा तो आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देता है अनअकैडमी हमारे सब्सक्रिप्शंस में। ठीक है, सो आइए फाइनली सर ये सब कहां से हम एक्सेस कहां से करेंगे, सब चीजें कुछ नहीं करना है बेटा, आपको बस हमारा अनअकैडमी का लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है, दैट इज इट। उसके अंदर आपको सब्सक्रिप्शन लेने की सारी जानकारी मिलती है। अच्छा, हमारे सारे अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, मेरे सारे अपडेट्स, हमें पूरी टीम के अपडेट्स इस टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एंड फाइनली लास्ट चीज, सर हम आपसे जुड़ना चाहते हैं लेकिन आपने जो वीडियोस ले लिए हैं हम उसे कहां से एक्सेस करें, तो आपको बेटा जाना है इस लिंक पे livedaily.me/ca livedaily। इस लिंक पे जाना है, इस लिंक पे आपको देखो दिखेगा फॉर नवंबर 21 स्टूडेंट्स। मैंने जितने भी वीडियोस अभी तक फ्री में लिए हैं आपके लिए, सारे के सारे वीडियोस की लिंक यहां पे मिल जाएंगी आसानी से एक ही जगह पे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको मजा होगा आज की क्लास में। तब तक के लिए कल मैं वापस आपको दोस्तों मिलूंगा 8:15 बजे। सो तब तक के लिए अलविदा, एंड अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच गाइस, बाय 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 बाय, मिलते हैं कल 8:15 बजे ऑन दिस वेरी यूट्यूब चैनल। बाय।